नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द फार्मल फुटेज न्यूज़ चैनल से और मैं हूं प्रवीण कुमार। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय है राकेश सिंह राका जी, जो जोनल वाइस प्रेसिडेंट हैं एनसी के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। सर, धारा 370 हटा था, तब बीजेपी ने हमारे साथ वादा किया था कि हम जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, लेकिन काफ़ी साल बीत गए हैं। वो जो मुद्दा था हमारा वो आज का वैसा ही रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, देखो जब इलेक्शन से पहले यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, जो अमित शाह जी हैं वो आए थे और उन्होंने लोगों से वादा किया था कि भाई जैसे ही हालात ठीक होंगे तो हम आपको स्टेटहुड, आपको राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन अब अभी तक वो मिला नहीं। इन्होंने वादा किया था लेकिन आज वो वादा इनका कहाँ है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने वादा किया तो वादा निभाओ। आप कह रहे थे हालात ठीक होंगे, तो ठीक तो हो गए हैं, ठीक हुए हैं तो तभी तो इलेक्शन हुई है। तो आज इलेक्शन हो चुकी है, गवर्नमेंट बन चुकी है, तो ये स्टेट देनी चाहिए वापस। तो मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं ये दे रहे। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये जो स्टेट वापस नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं दे रहे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये इससे नुकसान कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं है, उमर साहब को, जहाँ जो हमारे मंत्री हैं उनको नुकसान नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को नुकसान नहीं है। ये नुकसान है जम्मू के लोगों को, जो आम लोग हैं, जिनको काम है गवर्नमेंट से, उनको नुकसान है। तो अगर ये बीजेपी वाले थोड़ा भी जम्मू के लोगों से प्यार करते हैं, कश्मीर के लोगों से, तो इनको जल्दी से जल्दी स्टेट देनी चाहिए हमें वापस। सर, जैसे ही आपने सुना होगा कि माननीय एलजी ने ये कहा है कि हमारे पास तो पुलिस है, बाकी जो अदर जो पावर्स हैं वो हमारे पास नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं कहना है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो सीएम जी हैं वो कहीं काम नहीं करवा रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी जनता भी परेशान है, जब एलजी से जी पूछते हैं तो वो अपनी ओर से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या कहेंगे? मैं वही एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, जो आपके पास पुलिस है तो पुलिस का ही काम कर दें। वो जो पहलगाम में हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? कहाँ कमी रह गई थी? आज जो चिट्टा जगह जगह बिक रहा है, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? और जो माइनिंग का एक बड़ा यहाँ वो बहुत बड़ा जो ये चल रहा है सिस्टम, तो ये कौन रोकेगा? पुलिस क्यों नहीं रोक रही? तो एलजी साहब से ये कहना चाहूँगा कि उसी को रोक दे। और ये नहीं है, पावर इन्हीं के पास है। अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया ना बोलना कि भैया पावर है तो इनके पास भी पावर है, तो इनसे भी पूछिए। बीजेपी के लोगों ने हमेशा बोलते थे, कहते थे जी भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ नहीं है, सब कुछ तो हमारे पास है, सब तो एलजी के पास है। तो अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला भाई इनसे भी पूछो, मीडिया वालों को, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी वालों, और मैं कहूँगा कि छोड़ दें। लोग समझदार हो चुके हैं। आज वो ज़माना नहीं रहा। आज मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जो बोलोगे वही दिख जाएगा। ये नहीं है कि पहले की तरह कुछ बोलते थे तो कुछ दिखता था, आज वही नहीं है। तो मैं यही बीजेपी वालों को कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के इतने लोग बेवकूफ़ नहीं है जो हर बार आपकी बातों में आ जाएंगे। तो जो सच है वही लोगों को बताइए, नहीं तो अगली इलेक्शन में अगर झूठ बोलोगे, इलेक्शन में ऐसे ही लात देंगे तो आप दिखेंगे कहीं नहीं। सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जम्मू कश्मीर में बड़ी कम पोस्टें निकलती हैं। अभी हाल में ही पटवारी की पोस्टें निकली, तो उसमें उर्दू को ज़्यादा तवज्जो की, उसको इम्पोर्टेंट रख दिया, क्या कहेंगे? देखिए जी, जो उर्दू की बात है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कसूर थोड़ा है। ये तो एलजी के टाइम का हुआ है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या लेना देना है? और मैं ये जो लोग बोल रहे हैं भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार है गलत कर रही है, उर्दू को लाया बाकी वालों को, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था ही नहीं, ये तो एलजी का था। तो आप एलजी से पूछिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से क्यों बात कर रहे हैं, क्यों उनसे पूछ रहे हैं? ये एलजी साहब से पूछना चाहिए भाई आपने क्यों उस टाइम लाया और क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर, अभी 1-2 दिन पहले युवा राजपूता सभा द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, डिप्टी हमारे जो सीएम जी हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? मैं युवा राजपूत सभा वालों को यही कहना चाहूँगा, भाई ये जो आप कर रहे हो, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये आप एलजी के खिलाफ करिए ना।
आपका तो प्रोटेस्ट था एलजी के, जो एलजी हैं उनके खिलाफ करना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ करना चाहिए, जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने ये उर्दू लाया। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें लेना देना कोई नहीं था। तो आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट। और जब युवा जो राजपूत सभा है, मैं इनको कहना चाहूँगा, आप तो पर्सनली सुरेंद्र चौधरी जो हमारे भाई हैं उनके आप आगे, भाई उन्होंने क्या किया आपको? आप जो युवा राजपूत सभा है, जो सभा एक नहीं है, जम्मू में हज़ारों सभा हैं, तो उनका काम क्या है? उनका काम है कि जो अपनी कम्युनिटी है उनको पक्का करना। उनका कोई गरीब है उनकी मदद करना, उनका कोई मकान नहीं बना उनके लिए मकान बनाना, या किसी की नौकरी नहीं है गरीब की, जो उनकी नौकरी लगवाना, ना कि ये कि प्रोटेस्ट करना। आप पॉलिटिकल नहीं हो, आप एक संस्था हो, तो आपको संस्था के हिसाब से अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना चाहिए। मैं युवा राजपूत सभा से यही उनको सलाह दूंगा कि भाई आप अपनी कम्युनिटी को मजबूत करिए। मैं भी राजपूत हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे राजपूतों की बात हो, तो आप बात कीजिए, चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए, और जो नुमाइंदे हैं यहाँ उनसे बात कीजिए, भाई हमारे राजपूत के जो लोग हैं उनको मजबूत करिए। ना कि आप कोई बात होती है आप आ जाते हो, बोलते हो कि ये प्रोटेस्ट हो जाए। मेरे पास से फ़ायदा क्या हुआ? आपने तो ये भी प्रोटेस्ट किया था वहाँ टोल प्लाजा का, आज क्या है? वो टोल प्लाजा हट गया। और आपने बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं आज तक प्रोटेस्ट किया? उनको क्यों नहीं पूछा? उन्होंने तो अंदर कर दिए थे, उसमें मेरे भाई भी थे, तो वो अंदर, हमें पता हमने महीना कैसे निकाला है, तो उनके खिलाफ तो आप बोलते नहीं। आप इंटरव्यू किसको दे रहे हो? उस आदमी को दे रहे हो जिसने आपके बदनामी की, वो आशीष कोहली जो, उसको आपने इंटरव्यू दिया और उसको उनको दे के इंटरव्यू दे रहे हो कि भाई ये करो तो वो हो गया, ये हो गया। और वही था जो जिन्होंने राजपूत सभा को बदनाम किया। यार क्या बात करते हो? और आप पर्सनली क्यों करते हो किसी के ऊपर? मुझे बताइए, वो जो सुरेंद्र चौधरी जी जो हमारे भाई हैं, वो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? मुझे बताओ। हमेशा माइनिंग का अगर किसी ने रोका है तो उन्होंने रोका है। आज माइनिंग अगर रुकी है तो उनकी वजह से रुकी है, और आप उनके खिलाफ बोल रहे हो और बातें करते हो, उनकी एनको पे बातें करते हो। भाई मैं कहना चाहता हूं, मैं सुरेंद्र चौधरी को बचपन से जानता हूं, मेरे बचपन से उनके साथ रिलेशन है। वो बचपन से अमीर थे, कोई आज नहीं अमीर हुए। और ये एनके और कपड़े और ये वो स्टार्टिंग से पहनते थे। और उनके पास जो गाड़ी होती थी, जम्मू के 4-5 लोगों के पास गाड़ी होती थी जो वो गाड़ी चलाते थे। आप कोई कपड़े क्या, कोई कमीज क्या डाल रहा है, कोई बनैन क्या डाल रहा है, किसी ने परफ्यूम को क्या लगा लिया, किसी ने आप इसी पे बातें पे आ गए। भाई अगर आपने पूछना है तो उनसे पूछिए जो लोग गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ तो आपको मुंह में दही जम जाता है, उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोलते। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी कोई बात है, आप एक मिनट में आ जाते हो। मुझे बताओ ना, आप किस वोट कर रहे हो? पूछिए ना बीजेपी वालों से आपने क्या किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। पूछिए 10 सालों में क्या हुआ, क्या कौन सी राजपूतों को इन्होंने जगह दे दी, मुझे बताइए। पूछिए इनसे, लेकिन बात नहीं करेंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को करेगी तो उनके खिलाफ 1 मिनट में उठ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। वो डिप्टी सीएम है, सिर्फ जम्मू के नहीं है, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम है। तो अगर कोई आपको काम है, कोई बात है, तो आप बैठ के बात कीजिए। आप चीफ मिनिस्टर से जाके बोलिए भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप वो तो बात करते नहीं, तो आप वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, उधर रोड जाम करते हैं, उससे लोगों को नुकसान होता है। मेरे भाई हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपकी कोई बात है तो आप चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए, आप गवर्नर से बात कीजिए जो बात है। लेकिन आपको पहले जिनके आप नुमाइंदे हो, जो युवा राजपूत सभा है, जो राजपूतों की सभा है, वो राजपूतों के लोगों को मजबूत कीजिए, उनके गरीबों को मदद कीजिए, उनका कोई काम है वो कीजिए, फिर आप दूसरा कहीं और देखिए। मैं यही उनसे सलाह दूंगा कि आप अपने राजपूतों को मजबूत कीजिए। सर जाते जाते आपसे आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। सर बड़े सारे लोग बोल रहे हैं कि माननीय उमर अब्दुल्ला जी माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ़ करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उन्होंने कुछ दिया है तो उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। कोई भी जो इंसान है, अगर किसी और को भी कोई आदमी काम दे देगा, कोई उसकी मदद करेगा, तो तब भी वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी रोडें दी हैं, हमें इतना तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर को, तो शुक्रिया अदा करना तो बनता है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अगर तारीफ कर दी तो कोई अगर बोल दिया, तो ऐसी बात नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को हमेशा जम्मू कश्मीर का अगर सीएम कुछ देते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका शुक्रिया अदा करना।
शुक्रिया सर हमसे अच्छी बात की। शुक्रिया जी। ये थे रका जी जिन्होंने अपने व्यू रखे। आप भी अपने व्यू कमेंट बॉक्स में दिए। जय हिंद जय भारत।